गुड डे एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर आकाश खूने। मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नागपुर रामदास पेट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जानेंगे HLA-B27 टेस्ट के बारे में। HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का काम होता है सेल्फ या नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन आपकी इम्यून सिस्टम को ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि कौन से सेल आपके हैं और कौन से एंटीजन या कौन से सेल्स बाहर के हैं। इससे इम्यून सिस्टम को सेल्फ या नॉन सेल्फ मतलब खुद का और बाहर का सेल डिफरेंशिएट करने में हेल्प होती है। शरीर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के HLA जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें एक इम्पॉर्टेंट जीन होता है HLA-B27। अगर कोई इंसान या पेशेंट HLA-B27 पॉजिटिव है तो उनमें कुछ टाइप के वात होने की रिस्क बढ़ जाती है। फर्स्ट होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, मतलब कुछ पेशेंट को अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो उनमें जोड़ों का दर्द मतलब एंकल, नी या और कोई भी जोड़ में सूजन आना, दर्द होना, अकड़न होना, ये सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। सेकंड टाइप का वात जो HLA-B27 जीन के साथ हो सकता है वो होता है कमर का वात रोग। इसमें पेशेंट को लो बैक पेन जो 3 महीने के ऊपर के ड्यूरेशन का है, जिसमें पेशेंट को सिग्निफिकेंट मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, जिसमें पेशेंट आधे से 1 घंटे तक मॉर्निंग स्टिफनेस कंप्लेन करता है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। HLA-B27 जीन ऑलमोस्ट 6 to 8% नॉर्मल इंडियन पेशेंट्स में पाया जाता है। अगर 100 पेशेंट्स को HLA-B27 पॉजिटिव है या HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव है तो उनमें से सिर्फ 10% पेशेंट को वात डेवलप होगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स जिनमें HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव है उनको कोई सिम्टम डेवलप नहीं होते। यानी सिर्फ अगर आपका HLA-B27 का पॉजिटिव टेस्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वात होना ही चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% लोगों को थ्रू आउट लाइफ कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं होते। कुछ डिफरेंट टाइप के बात HLA-B27 पॉजिटिव टेस्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसमें HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव होता है वो होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें लो बैक पेन, नेक पेन, उसके साथ किसी किसी पेशेंट में जॉइंट पेन, ये सब टाइप के पेन्स होते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में HLA-B27 का जीन पॉजिटिव होता है। सेकंड टाइप का बात जिसमें HLA-B27 पॉजिटिव होता है वो होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें सोराइसिस के साथ पेशेंट को जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग और कुछ कुछ पेशेंट्स में कमर का दर्द होता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स में HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव होता है। थर्ड टाइप ऑफ आर्थराइटिस जिसमें HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव होता है वो होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसमें लूज मोशंस या यूरिन इन्फेक्शन के बाद पेशेंट को जोड़ों में दर्द या सूजन होता है। इनमें ऑलमोस्ट 20 से 30% लोगों में HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव आता है। फोर्थ टाइप ऑफ आर्थराइटिस जिसमें HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव होता है वो होता है IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस, मतलब कुछ पेशेंट्स को जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जिनको क्रोन्स डिसीज है उनमें वात डेवलप होता है जिसको हम IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस बोलते हैं। इन पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 20 से 30% लोगों को HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव आता है। फिफ्थ टाइप का बात जिसमें HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव होता है वो होता है एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस। इडियोपैथिक एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस में ऑलमोस्ट 50% लोगों को HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव आता है। इस वीडियो में हमने HLA-B27 के फंक्शन के बारे में और HLA-B27 के टेस्ट के बारे में जाना। अगर आपको HLA-B27 के टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन सभी सवालों का आने वाली वीडियोस में जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।